गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ है नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। मिक्स्ड क्यूज कहने चाहिए, थोड़े से स्लाइटली फ्लैटिश साइड पे अमेरिकन मार्केट्स में, लेकिन लगातार तीसरा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन कमजोरी के साथ कामकाज। कल भी 1.28% की कमजोरी। अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट के बयान के बाद डर कि शायद सितंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था ऐसे हालात में है कि ब्याज दरें सितंबर में बढ़ाई जा सकती हैं। एप्पल के शेयर की जो लगातार पिटाई हो रही है, 6 मंथ्स के लोज पे पहुंच चुका है, ये सब इंपैक्ट कर रहे थे वहां पर इक्विटीज को। यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा और वहां पर भी ग्रीस के मार्केट्स पे नजर है। कमोडिटी मार्केट में जो हल्का सा रिबाउंड देखने को मिला, उन सब पे यूरोप रिएक्ट कर रहा था, लेकिन एकदम सपाट वहां पे भी मार्केट्स की क्लोजिंग हुई है, फ्लैट लाइन के आसपास ही। और एशिया के भी थोड़े ठंडे क्यूज हैं, कंसोलिडेशन का जोन नजर आ रहा है ग्लोबल इक्विटी में। एशिया भी हुआ वैसे ही कामकाज करता हुआ एसजीएक्स सिंपली दर्शा रहा है कि मैं 6-7 अंक के आसपास की मजबूती के साथ, या फिर कहें कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। नीरज जी, ऐसे में रणनीति आज भी खरीदारी की रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। कल जिस तरीके से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, पॉलिसी के बाद जो थोड़ा सा ओवरहैंग दिख रहा था वो खत्म होता हुआ दिखा। तो सेक्टर्स को अभी लगता है कि बाई साइड में रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक जहां खबरें हैं वहां पे अच्छे मौके आपके पास अभी भी हैं, और जिस तरीके से मिड कैप में एक बेहतरीन रैली चल रही है वो इस सेक्टर्स को लगता है राइड करना चाहिए। तो खरीदारी पे ही आज भी फोकस होगा। मिड कैप की रैली को हम भी राइड करेंगे। शुरुआत कहां से? शुरुआत करना चाहेंगे भारतीय एयरटेल के साथ। हालांकि ये दिग्गज है और जो इन्होंने रिजल्ट कल शाम को पेश किए हैं बाजार बंद होने के बाद, वो बेहद शानदार थे। जैसा कि कल भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था और यही आपको बताया था कि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होंगे, क्योंकि जो डोमेस्टिक फ्रंट पे डेटा बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और वही चीज सामने निकल के आई है। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स के कारण इसमें तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वैसे भी सीएलएसए का मानना है कि भारत में अगर आपको कोई टेलीकॉम प्ले लेना है तो भारतीय बेस्ट है। 430 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें। अडानी एंटरप्राइजेज अगला स्टॉक होगा। कल एक बड़ी तेज खबर चल रही थी कि फॉक्सकॉन के साथ मिलके तमाम सारे जो इक्विपमेंट्स बनाएंगे यहाँ पे इंडिया में। शाम को फॉक्सकॉन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने ऐलान किया कि $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट वो इंडिया करेंगे, और गुजरात भी उनकी लिस्ट में टॉप में है, जहां पे वो किसी के साथ मिलके आईफोन तमाम सारे जो इक्विपमेंट्स वो बना सकते हैं। स्मार्ट टीवी की भी एक नई यूनिट डाल सकते हैं। सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये बस काफी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, और जिस तरीके से इसमें इन खबरों के ही बस के चलते इसमें अच्छा मोमेंटम रहा, वो और लाउड होता हुआ आज दिखेगा। और यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 105 रुपए का लक्ष्य होगा, लेकिन चूंकि कल इसमें थोड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92 पे रखें और खरीदारी करके जो है। आशीष, खरीदारी पर ही फोकस। कुछ दिग्गज स्टॉक्स होंगे शुरुआत में। सबसे पहले नेस्ले इंडिया। ऑब्वियसली ये स्टॉक रडार पर रहना चाहिए आपके, क्योंकि FSSAI यानी कि फसाए, इसकी जो अप्रूव्ड मैसूर में जो लैब है, गोवा के फैक्ट्री से सैंपल्स भेजे गए थे। खबरें कि वो रिजल्ट जो आए हैं, कहा गया है मैगी एकदम सेफ है। आपको याद होगा किस तरह की गाज गिरी थी इस कंपनी पे। मेरे ख्याल से 7,500 रुपए के हाई से ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया था। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव साइड में रिएक्शन देखने को मिलेगा। वैसे भी ध्यान रखें, जिन जिन मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो सिंगापुर हो, यूके हो, कनाडा हो, इन सब की रिसर्च लैब्स ने हरी झंडी दिखाई थी इंडियन मैन्युफैक्चरर मैगी को, और अब वो फसाए अप्रूव्ड लैब्स की तरफ से भी नोट्स आती हुई। स्टॉक को रडार पर रखें। आज तो एटलीस्ट सेंटिमेंट्स के लिहाज से पॉजिटिव साइड में मोमेंटम होगा। रिलायंस कैपिटल दूसरा काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। एडीजी पैक में कुछ ही चुनिंदा कंपनीज हैं जो शायद कुछ हद तक अच्छी नजर आती हैं, उसमें एक तो रिलायंस कैपिटल है। रिलायंस कैपिटल में अब कहा जा रहा है कि ये कंपनी या ग्रुप चाहता है कि अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचे, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करे, ग्रुप वापस अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार जिसके लिए रिलायंस कैपिटल जानी जाती है उस पर फोकस करे। ये जो डिलीवरेजिंग के चलते कहा जा रहा है आईमैक्स के जो वडाला वगैरह में मल्टीप्लेक्सेस हैं उसे भी बेचने की अब बात करी जा रही है। तो पेरेंट के लिए अच्छी खबर है रिलायंस कैपिटल के लिए, जिसकी कंपनी एक्चुअली अपने इंश्योरेंस कारोबार और जिस तरह से उसका इंटरेस्ट जापानीज पैसा आता हुआ स्टेक जो बिकते हुए नजर आए थे उससे चलते वैसे भी अट्रैक्टिव नजर आती है। तो अगर एक ग्रुप वापस अपनी कोर एक्टिविटी से फोकस करता है, वापस फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस पे फोकस आता है, तो रिलायंस कैपिटल में हमें लगता है स्मार्ट मूव्स देखने को मिलेंगे। वैसे भी हाई बीटा जोन का काउंटर रहता है क्योंकि एडीजी पैक को बिलोंग करता है। हमें लगता है 405 तक के लेवल्स तक आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच किए जा सकते हैं, शायद यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का।
अशोक लीलैंड होगा, हमेशा की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस कल भी इसने दिखाया और 52 वीक हाई पहुंच गया, 88 पे ट्रेड कर रहा। सिलेक्टर्स लगातार आपसे कहते रहे कि इसमें आप ट्रेड करिए, ट्रेडिंग के लिए इससे बेस्ट स्टॉक इस मार्केट में शायद ही आपको मिले, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है, डाउन साइड बिल्कुल नहीं होती, ऊपर की तरफ ज्यादा रुझान होता है, अगर नीचे की तरफ हो तो और ज्यादा पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सेक्टर्स को लगता है कि यही वजह है कि लगातार तेजी बनती दिख रही है। सेक्टर्स को लगता है कि इस अगस्त सीरीज में ये स्टॉक आपको 100 रुपए तक जाता हुआ डेफिनेटली दिखे, क्योंकि जिस तरीके से इसमें बाइंग देखी जा रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है और कंपनी का परफॉर्मेंस फंडामेंटली जबरदस्त है, चाहे वो मंथली सेल्स देखें या नतीजे देखें। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी का रुझान बनता है, तो ट्रेडिंग करते रहिए, 3 रुपए ऊपर का लक्ष्य लगाइए, 91 पे ट्रेड करिए, पोजीशन कैरी कर सकते हैं, कैरी करिए। सीरीज के अंत सेलेक्टर जैसे मान रहे 100 रुपए के आसपास होना चाहिए, तो खरीदारी की सलाह इसमें लगातार बनी रहेगी। आशीष, ये सब चलेंगे तो टायर चलेंगे, एक बस में 6 टायर तो बिकेंगे ही बिकेंगे। जेके टायर वो कंपनी है जिसमें हर एक्सपर्ट आते हैं, इंटरेस्टिंगली डिपेंडेबल के तौर पे इस काउंटर में दाव लगाना चाहिए। हालांकि अपने लोअर लेवल से इस काउंटर ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है, ध्यान रखें, पर टायर ऐसा स्पेस में हम देखें रिकवरी आती हुई एक अच्छे करेक्शन के बाद, जब यूनानिमसली सारी टायर कंपनी से हम देख रहे करेक्शन आता हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार स्मार्ट पॉजिटिव साइड में बिल्डअप इन तमाम कंपनीज में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि कच्चे तेल की जिस तरह से प्राइसेस में गिरावट आई है, जिस तरह की रबर की कीमतें सॉफ्ट हुई थी, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट इन कंपनियों के तिमाही रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। और जेके टायर्स के केस में तो हुबहू ऐसा हुआ है, बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है इस कंपनी की तरफ से। 55 करोड़ रुपए का मुनाफा बीते साल इसी क्वार्टर में था, जो बढ़कर 118 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है, यानी कि साल दर साल ऑलमोस्ट 112% का जंप, दोगुने से ज्यादा यहां पे मुनाफे में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ना सिर्फ कंपनी का स्पेसिफिकली कहना है वो जो कॉस्ट प्रेशर्स कम हुए उसके चलते, बल्कि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स जो देखने को मिल रहा है उसके चलते भी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है, यानी कि रेडियल और बायस टायर्स का जो मिक्स है उसमें जो रीजिग हुआ है उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिला है। इंटरेस्टिंगली अब ये कंपनी कह रही है कि एक पैर जमाना चाहती है, नए मार्केट्स को टेस्ट करना चाहती है, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में इस कंपनी को उतरने की योजना है। अपनी टायर इंडस्ट्री में पोजीशन को फर्दर कंसोलिडेट करने की इस कंपनी की रणनीति है, योजना है। कहा जा रहा है वो जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं उसकी ऑलरेडी टेस्ट मार्केटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो शायद इस स्पेस में बिगर वे में कंपनी एंटर करती हुई नजर आए। जेके टायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका चेन्नई प्लांट के मॉनिटरेबल्स को डिलीवर करना। ऑलमोस्ट 1400-1450 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट से वो केपेक्स है वहां का 14 से 30 करोड़ रुपए के आसपास का, जहां पे वो निवेश कर रही है चेन्नई प्लांट पे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश हो चुका है। वो प्लांट अप एंड रनिंग होगा तो जेके टायर्स में वैसे भी आप इंक्रीज वॉल्यूम्स, इंक्रीज ट्रैक्शन देखेंगे। ये कंपनी वैसे भी न सिर्फ भारत में एक्टिव है बल्कि 100 एक्सपोर्ट मार्केट्स को ग्लोबली केटर करने का काम करती है। कुछ नए लॉन्चेस कंपनी के प्लान हैं, जैसे कि वो मल्टी टेरेन टायर्स जो कंपनी बनाती है उसमें नए लॉन्चेस भी प्लान करने की योजना बना रही है। तो जेके टायर को राह पे रखें। रीसेंट मोमेंटम के बाद एक रनअवे रैली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग स्टडी परफॉर्मेंस ये काउंटर यहां से भी डिलीवर कर सकता है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। जेएसडब्ल्यू स्टील होगा, ट्रेडिंग के लिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। कल एक अच्छी तेजी थी, हालांकि दिन के दौरान ये खबरें भी शाम को चलने लगी थी कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी की जो लगातार बात चल रही थी वो फिर से बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डंपिंग हो रही कोरिया और चाइना से, उसकी वजह से दिक्कतें हैं। और यही एक वजह कि पूरी दुनिया की समस्या है। टाटा स्टील की क्लेच के साथ डील भी इसी वजह से टूट रही, क्योंकि वहां भी डंपिंग का खतरा बना हुआ है। सेक्टर से लगता है कि सरकार इस बारे में जल्दी कोई फैसला लेने वाली है, तो ट्रेडिंग टारगेट रखिए 895 का। स्ट्राइड्स, आर्गोलैब और सेक्टर्स को लगता है कि फार्मा स्पेस में नजर रखिए, बहुत हरकत है, बहुत डेवलपमेंट है। इसमें भी एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से कोई फंडामेंटल ऐसी कोई खबर नहीं है। 1255-1260 के आसपास का है। इंपॉर्टेंट ये इसमें कि अगर 1260 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। लेकिन आज के लिए सेफर साइड 1255 को टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए। नोसेल, ये भी एक ट्रेडिंग के लिए सेक्टर्स को लगता है कि अच्छी खरीदारी यहाँ पे बन सकती है। इसमें भी काफी एक्यूमुलेशन देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, तो सेक्टर्स ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है पैटर्न का। तो अगर आप इसमें लॉन्ग स्वीप की पोजीशन बनाए तो
55 के आसपास का टारगेट इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे भी वही कहानी कि अगर ये 55 के ऊपर सस्टेन कर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे फिर एक 60-62 तक की तेजी फिर से बनेगी। लेकिन आज के लिए टारगेट 55, 54, 50 यहाँ पे आसपास लेते हुए लक्ष्य खरीदारी करके चले। 50 पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आशीष, दो स्टॉक्स जो हमारे रडार पे जब भी अरसे से हमेशा रडार पे रहते हैं, MTNL पहला, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढें। आज तो क्योंकि शाम को ध्यान रखें, कहा जा रहा है 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक है जिसमें एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंडा होगा BSNL MTNL के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने का। हम कई बार खैर डिटेल में बता चुके हैं क्यों हमें पसंद आती है, किस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव शायद स्टैकअप हो रहे हैं इस कंपनी के लिहाज से। रडार पे रखें। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर, और MTNL और BSNL के लिए अगर कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे तो उसका इवेंचुअल बेनिफिशियरी शायद ITI हो, जो बेहतरीन मूव्स शायद इन दोनों ही काउंटर से MTNL से बेहतर दिखाता हुआ आपको नजर आए। ITI इवेंचुअली कहा जाता है कि अगर ये विलय होना है BSNL MTNL का, उसके बाद इवेंचुअली ITI का भी शायद इसी कंसोलिडेटेड एंटिटी का हिस्सा बना दिया जाए। और वैसे भी अगर मेक इन इंडिया फोकस और इनकी तरफ से ऑर्डर्स ट्रिकल इन होना शुरू होते हैं तो ITI के लिए एक अच्छा खासा मूव पॉजिटिव साइड में शायद आपको देखने को मिले। पर ये दोनों काउंटर्स इस समय सेंटिमेंट्स के लिहाज से ज्यादा प्ले अप करें। जब तक कुछ कॉन्क्रीट सभा की तरफ से सामने नहीं आता तब तक कन्विक्शन के साथ बैठे ना दिक्कत की बात है। अब तो मेरे स्पेकुलेशन है कि कैबिनेट क्या कर सकता है, लेकिन आज ऑब्वियसली दोनों काउंटर्स हरकत में रहेंगे। दोनों के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। कनोरिया केमिकल्स, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें कच्चे तेल का बेनिफिट अब बहुत तगड़ी तरह से आपको नजर आना शुरू हो चुका है। Q1 में तो मतलब इस क्वार्टर के जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें अब बड़ा पोटेंट कई सारी कंपनीज के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, EBITDA में अच्छा इंप्रूवमेंट है, इन टर्न नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। कनोरिया केमिकल जैसे काउंटर्स, हालांकि बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, तो ध्यान रखें इन कंपनीज के अगर आप चार्ट्स खोलेंगे तो रिजल्ट से पहले स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन इन तमाम काउंटर्स में देखना शुरू हो चुका था। इन एंटिसिपेशन की कंपनी इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स हालात इंप्रूव होंगे इनके। पर ये सिर्फ एक क्वार्टर की स्टोरी नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें आने वाले कई क्वार्टर्स तक इन कंपनीज के लिए बेहतरीन मोमेंटम शायद दिखाती हुई नजर आए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिले। 53 तक के लेवल्स आज के लिए। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। ZF स्टीयरिंग, ये एक सेक्टर से चुना है फ्री हिट के लिए। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने थर्सडे को आपसे कहा था कि इसमें खरीदारी करके चलिए। वहां से अब तक 200 रुपए की इसमें रैली बन चुकी है। सेक्टर्स का बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि वैल्यू स्टॉक है कि यहाँ पे जो पेरेंटेज है, जो इसको बिजनेस रन कर रहे हैं वो बोश है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है बोश जैसी कि क्या प्राइस है और किस तरीके से उन्होंने अपने कैपिटल बिजनेस को आगे बढ़ा रखा है। सेक्टर्स लगता है कि जो हाल में इसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं, जब से बोश ने इसकी फंक्शनल हेडिंग ली है, एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम पे बनती हुई दिख रही। सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, और जिस तरीके से 30-35 के पी आराम से इसको मिलते हुए दिखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर होने की क्षमता रखता है, इसीलिए शायद इसमें अच्छा एक्यूमुलेशन दिख रहा है। 1970-2000 तक के लक्ष्य के लिए इसमें आप आराम से खरीदारी करके चल सकते हैं, और जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखना वो भी इसको होल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से बहुत आगे जाने की क्षमता रखता है। 1925 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी करके चलें। आशीष, एक होटल कंपनी हमारे रडार पे है। ध्यान रखें, मेरे ख्याल से 2007 से अब तक, 2007 में क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था, मुंबई में वो अटैक्स हुए थे, उसके बाद से एक्चुअली होटल इंडस्ट्री का रिवाइवल अब तक देखने को नहीं मिला है। ये स्पेस अब तक उस झटकों से रिवाइव नहीं हो पाई है। अब तक इनके ऑक्यूपेंसीज, अब तक इनके औसत दरें, इसमें कोई मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं वाइसरॉय होटल जैसे काउंटर्स शायद आपके रडार पे रहने चाहिए। एक तो जिस तरह के एसेट्स हैं, पर शायद एसेट्स पे बाजार इस समय प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट कर दूं, लग्जरी होटल्स में हैदराबाद मैरियट, चेन्नई JW मैरियट, बैंगलोर में रेनेसां, विजाग में रेनेसां, बिजनेस होटल्स के तौर पे हैदराबाद में कोर्टयार्ड। यही नहीं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं इस कंपनी के पास, मिनर्वा, ब्लू फॉक्स, वाटरफ्रंट, ईट स्ट्रीट। इनफैक्ट ब्रेड टॉक जैसी जो ब्रेड चेन है, F&B रिटेल चेन जो है, वो भी इसी कंपनी के बेड़े में है। इंटरेस्टिंग बिजनेस मिक्स हमें नजर आता है। खास तौर पे ध्यान रखें, क्यों भरोसा जागना शुरू हो गया है। EIH जैसी कंपनी जब बेहद स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कर रही है, अच्छा मोमेंटम आ रहा है,
तो हमें लग रहा है शायद फाइनली वो रिवाइवल इस स्पेस में देखने को मिल रहा है। हम कई बार कुछ होटल कंपनीज को लेकर हाईलाइट करते जब से मोदी सरकार आई थी कि शायद जिस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी गई है, जिस तरह से ई वीजाज की बात करी गई है, ईज ऑफ ट्रैवल की बात करी गई है, सर्किट्स को, टूरिज्म सर्किट्स को प्रमोट करने की बात करी गई है, ये सब इवेंचुअली दिखा रहे हैं कि शायद टूरिज्म, जो कि ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है बल्कि एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, ये स्पेस, अगर वाकई स्पेस को रिवाइव किया जा सकता है तो यहाँ पे इन कंपनीज को तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो वो ट्रिगर इवेंचुअली शायद प्ले आउट होना शुरू हो। अभी तो एक क्वार्टर है तो शायद एक एबरेशन भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो नंबर्स कुछ हद तक भरोसा देता रहे, इसलिए इन कंपनीज को रडार पे रख सकते हैं आप। साल के हाईस 25 रुपए थे तो 35-40% अकाउंट ऑन लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। FY15 यानी कि जो अभी अभी साल खत्म हुआ है, कंसोलिडेटेड आय इस कंपनी की 110 करोड़ रुपए है। मार्केट कैप इस समय सिर्फ 70 करोड़ रुपए के आसपास का है। जो तमाम प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट आउट कर दी थी उसको इंक्लूड करके इस तरह का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अब तक एकदम फ्लैट लाइन के आसपास, फ्लैटिश या लाल निशान में तमाम कंपनीज, होटल कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही थी या फिर लॉसेस क्लॉक कर रही थी। लास्ट 2 क्वार्टर्स में फ्लैट लाइन पे पहुंचा है, हल्के हरे निशान यानी कि ब्लैक पे पहुंची है, हल्का मुनाफा क्लॉक कर रही है। अब बाकी हालात इंप्रूव होते हैं तो इन स्टॉक्स की री-रेटिंग हो सकती है। दिसंबर और मार्च क्वार्टर में देख रहा था हल्के प्रॉफिटेबिलिटी में वाइसरॉय होटल्स पहुंचा था। रडार पे रखें, हमें लगता है स्मार्ट मूव्स दिखा सकते हैं फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से। जब वो कन्विक्शन आ जाए होटल इंडस्ट्री के वाकई हालात इंप्रूव हो रहे हैं तब शायद रेटिंग गुंजाइश बनेगी। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरी के 3 खिलाड़ी। सुमित इंडस्ट्रीज पहला काउंटर, जो पेट चिप्स बनाने का काम करती है, एक इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है। ध्यान रखें इस कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक्सपेंशन करा था, अब उसका वो पूरा हो चुका है वो प्रोजेक्ट, तो उसका भरपूर फायदा मिलेगा। यही नहीं, कंपनी विंड पावर और कैप्टिव कोल पावर प्लांट लगा रही है, तो अब उसका मतलब वो आसान शब्दों में कि शायद कॉस्ट सेविंग्स होती हुई नजर आएंगी, खासतौर पर एनर्जी फ्रंट पे, तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगा। तो उन कंपनीज में फोकस जहां पे बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट की लाइकलीहुड है, उस कड़ी में एक ये काउंटर आपकी स्क्रीन पर। टॉरेंट पावर बेहद स्ट्रांग मोमेंटम है इस कंपनी के, मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन, मुनाफे में एक अच्छा जंप, रडार पे रखें। लाइकवाइज टीबीजी यानी कि TBZ, इस काउंटर में भी हमने देखा है तगड़ा बॉटम लाइन ट्रैक्शन है। मेरे ख्याल से 62 लाख का मुनाफा बढ़कर ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ रुपए में पहुंचता हुआ रीसेंट करेक्शन के बाद शायद ये बेहतरीन मौके दे रहा है, शार्प मूव्स अपसाइड में। नीरज जी, टाटा एलेक्सी ट्रेडिंग बेट है, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 1900 का लक्ष्य में 1870 स्टॉप लॉस। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, यहाँ पे पूरी रिवाइवल की स्टोरी है सेक्टर्स लगता है कि फार्मा में। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए, डे बाय डे आपको डेवलपमेंट सुनने को मिलेंगे। 278 का टारगेट होना चाहिए, 260 स्टॉप लॉस। और टेक महिंद्रा एक सरप्राइज मूव है कि इस स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। कंटिन्यूस 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो टेक्निकल कॉल है, 558 पे खरीदारी करके चलिए लक्ष्य के साथ, 538 पे स्टॉप लॉस रखिए। तो इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दी, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार चैनल पे होगा मॉर्निंग टिकर।